अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गार्डियन एंड वार्स एक्ट में आज हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ गार्डियन, डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन, सीजेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ गार्डियन एंड अपॉइंटमेंट when the guardian appointed already has been removed, discharged, or his authority has been seized. सेक्शन 39 के मुताबिक गार्डियन वार्स एक्ट 1890 के मुताबिक गार्डियन जो अपॉइंट किया जाता है उसको रिमूव करने का भी अख्तियार दिया गया है। जब वो गार्डियन अपने ट्रस्ट की अब्यूज़ करेगा, जो जिम्मेदारी उसे दी गई है उसकी किसी किस्म की वायोलेशन करेगा तो उसे रिमूव किया जा सकता है। दूसरी भी कंडीशंस हैं, जब वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, फेल हो गया है, अपनी जिम्मेदारी जो उसके हवाले की गई थी, जिसके लिए वो गार्डियन मुकर्रर किया गया था, वो कंटिन्यूसली फेल है फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ गार्डियन। थर्ड है इनकैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वो डिसेबल हो गया है, लाचार हो गया है, बीमार हो गया है, तो इस वजह से भी उसे रिमूव किया जा सकता है। कोई कानूनी तरीक़ेकार जो इस एक्ट के मुताबिक, आर्डर के मुताबिक बताया गया था, कंटिन्यू फेल हो रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, बार बार उसे हिदायत दी जा रही है कि ऐसे तरीके से जो है प्रॉपर्टी को मैनेज करो या बच्चे को ऐसे तालीम दिलवाओ, लेकिन उसके बावजूद भी वो कानून की वायोलेशन कर रहा है। जो डायरेक्शंस दी गई हैं, जो आर्डर में बताया गया है, उसके बावजूद वो सही तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तभी उसे रिमूव किया जा सकता है। जब वो गार्डियन को किसी केस में कन्विक्शन हो जाती है, लेकिन वो केस ऐसा है जिसमें उसका करेक्टर इन्वॉल्व है, जैसे उसका करेक्टर के ऊपर जो है उसको सज़ा हो रही है, तो इस वजह से भी उसे निकाला जा सकता है। अगर गार्डियन ने बच्चे और बच्चे की प्रॉपर्टी के एडवर्स इंटरेस्ट डेवलप कर लिए हैं, वो प्रॉपर्टी में से अपना मफाद रखता है, बच्चे से अपना मफाद चाहता है, तो इस सूरत में भी उसे निकाला जा सकता है। और उसके बाद है जब गार्डियन लोकल लिमिट्स कोर्ट की जो हैं, गार्डियन वार्स कोर्ट की जो लोकल लिमिट्स हैं, जिसमें रहने के लिए उसने दरखास्त में जो रेजिडेंस दी थी, वो अपनी रेजिडेंस को चेंज कर रहा है, वो उस कोर्ट की हुदूद से ही बाहर जा रहा है। अगर वो कोर्ट की परमिशन के सिवा जा रहा है तभी उसे रिमूव किया जाएगा। अगर कोर्ट से परमिशन लेके जा रहा है लेकिन उसमें इंटरेस्ट बच्चे का शामिल है, मिसाल के तौर पे वो कराची जा रहा है, लेकिन कराची क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ बच्चे की तालीम की वजह से, तो फिर उसे नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उसका अपना इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के लिए वो रिमूव हो रहा है। वो नौशर अफरोज़ की रेजिडेंस दे चुका है, आर्डर में रेजिडेंस उसकी नौशर अफरोज़ की लिखी हुई है, उसे पाबंद किया गया है कि उसे नौशर अफरोज़ में रह के माइनर की और माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल करनी है, लेकिन वो नौशर अफरोज़ को छोड़ रहा है। लेकिन छोड़ने का सबब ये है कि वो बच्चे की तालीम की बेहतरी के लिए, बच्चे की फेवर के लिए जा रहा है, तो फिर उसे नहीं निकाला जाएगा। अगर बच्चे की तालीम वगैरह के लिए नहीं जा रहा है, वो अपने मफाद के लिए अपनी रेजिडेंस चेंज कर रहा है, तभी उसे रिमूव किया जा सकता है। जब प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई गार्डियन मुकर्रर हो जाए लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, उसका दिवालिया निकल गया है, तो ऐसे बंदे को गार्डियन प्रॉपर्टी के लिए मुकर्रर नहीं रहा जा सकता और उसे भी निकाला जाएगा, उसे भी रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के लिए जो कंडीशंस थी, ये सर्टिफिकेटेड गार्डियन के ऊपर भी लगेगी और टेस्टामेंट्री गार्डियन के ऊपर भी लगेगी। लेकिन टेस्टामेंट्री गार्डियन का जब एडवर्स इंटरेस्ट होगा, एडवर्स इंटरेस्ट वाला क्लास जी जो उसके ऊपर लागू होगा, तो वो उस टाइम उसके ऊपर
इम्प्लाई करेगा जब वो जिस पर्सन ने उसे अपॉइंट किया है वो फोत हो गया है। अगर बाप ने किसी के को जिम्मेदारी दी है तो आपको मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मैं नहीं ख्याल रख सकता हूँ, और प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखना है। वो खुद भी जिंदा है, जब जिंदा है तो फिर उससे रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद ना रिमूव करे। अगर फोत हो गया है तो फिर कोर्ट उसे रिमूव कर देगी। सेक्शन 40 के तहत डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन होती है। सेक्शन 40 गार्डियन वार्स एक्ट के मुताबिक जब गार्डियन जो अपॉइंट किया गया है वो एप्लीकेशन राइटिंग देगा और रिजाइनेशन चाहेगा अपनी ड्यूटी से, अपनी ऑफिस से, जो उसे जिम्मेवारी दी गई है बाय वर्च्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द गार्डियन कोर्ट। गार्डियन कोर्ट ने जिसको अपॉइंट किया है, जैसा कि उसे एक ड्यूटी लगा दी गई है, अभी वो ड्यूटी से रिज़ाइन चाहता है, रिज़ाइन के लिए बाकायदा दरख्वास्त देगा। वो सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 के तहत दरख्वास्त दी जाएगी और कोर्ट मुनासिब समझेगी तो कोर्ट को अख्तियार इस्तेमाल करने के लिए सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 के मुताबिक समझती है कि वो दरख्वास्त जो दे रहा है वो सही है तो उसे डिस्चार्ज कर देगी। सेक्शन 41 है सीजेशन ऑफ अथॉरिटी। गार्डियन को जो पावर्स दिए गए थे, जो अख्तियार दिए गए थे, उससे उसके जो अख्तियार है वो सीज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कब ख़त्म होंगे? जब गार्डियन फोत हो गया। गार्डियन खुद फोत हो गया तो उसके अख्तियारात खुद ब खुद ख़त्म हो गए। उनके लिए बाकायदा कोई आर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिमूव करने के लिए बाकायदा आर्डर हो रहा था, डिस्चार्ज करने के लिए बाकायदा आर्डर हो रहा था, लेकिन सीज करने के लिए कोई आर्डर कोर्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गार्डियन फोत हो गया, जैसे कि उसके पावर्स ख़त्म हो गए, अभी सीज हो गए। दूसरा है बीच में है जब कोर्ट ने माइनर को और माइनर की प्रॉपर्टी को संभालने का अख्तियार अपने पास रख लिया। वो खुद अभी देखभाल कर रही है, वो खुद मैनेज कर रही है, वो खुद सुपरटेंड कर रही है, तो इस सूरत में भी गार्डियन की अथॉरिटी जो है सीज हो जाएगी। सी में है माइनर। व्हेन माइनर सीज्ड टू बी अ माइनर, जब माइनर एडल्ट हो गया है, अभी वो माइनर रहा ही नहीं है। जब बच्चा जवान हो गया है तो अभी खुद ब खुद जो अथॉरिटी थी गार्डियन की, वो अथॉरिटी अभी ख़त्म हो गई। डी में है जब फीमेल माइनर थी और माइनॉरिटी के दौरान ही उसकी शादी हो गई है और शादी जिस शख्स से हुई है वो खुद उसकी देखभाल कर सकता है, वो उसका गार्डियन रह सकता है। या तो वो एडल्ट है या वो इतना समझदार है जो अपने जो भी कामकाज हैं वो खुद संभाल सकता है, तो इस वजह से भी उसकी अथॉरिटी जो है सीज हो जाएगी। डी में है कि ई में जो है बताया गया है कि जब किसी माइनर का बाप अनफिट था किसी सबबा, जो गार्डियन नहीं बन सकता था, और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दैट अथॉरिटी द फादर हैज़ सीज्ड टू बी अनफिट, अभी फादर जो है फिट हो गया है, वो गार्डियन बनने के लायक हो गया है, अभी वो अपने बच्चे की देखभाल खुद करना चाहता है और कर सकता है, तो फिर उसकी अथॉरिटी जो गार्डियन मुकर्रर किया गया था उसकी अथॉरिटी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी के लिए जो गार्डियन होते हैं उसके लिए भी यही तरीक़ेकार होता है। जब गार्डियन फोत हो गया, जब माइनर बड़ा हो गया और जब कोई गार्डियन कोर्ट ने मैनेज कर ली प्रॉपर्टी, तो इन सूरतों में जो है वो खुद ब खुद उसे गार्डियन की जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। सेक्शन 42 के मुताबिक अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर होती है। सक्सेसर इन केस व्हेन द गार्डियन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज गार्डियनशिप, द गार्डियन हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द गार्डियनशिप, when guardian has ceased to act as a guardian,
इन तीनों कंडीशंस में नया गार्डियन मुकर्रर करने के लिए अख्तियार है कोर्ट को, वो 42 के तहत अख्तियार है। अब अगर माइनर अभी तक बच्चा है, माइनर की देखभाल के लिए अभी भी गार्डियन की ज़रूरत है, तो 42 के तहत कोर्ट गार्डियन मुकर्रर करेगी। वो रीअपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन होगी जब वो गार्डियन पहले वाला किसी सबबा रिमूव हो गया है, या डिस्चार्ज हो गया है, या उसकी अथॉरिटी सीज हो गई है। ये गार्डियन अवार्ड्स एक्ट था। अल्लाह हाफ़िज़।